36 घंटे का काउंटडाउन बहुत ही अजीब लगता है। कोई भी देश का मंत्री जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्री है खुद खड़े होकर ऐसा कैसे बोल रहा है और क्यों बोल रहा है? देखिए, डेस्परेशन दिखाता है, ये दिखाता है कि कितने ज्यादा परेशान। और कभी आपने देखा है कि सामने वाला ही बता रहा हो कि हम पर कितनी देर में अटैक होने वाला। और खास बात ये भी कि ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि पाकिस्तान इस समय उलझा हुआ है अपने रिसोर्सेज को लेकर। पाकिस्तान के पास ना तो फ्यूलिंग है, ना फिर आप कह सकते हैं कि ज्यादा ऐसे उनके पास चीजें हैं कि वो लंबे समय के ऑपरेशंस को चला सके। हाई अलर्ट जरूर है पाकिस्तान में, लेकिन रिसोर्सेज की जो लिमिटेशन है वो हफ्ते भर से ज्यादा नहीं है। और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान डेस्परेशन में लगातार उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि भारत, कभी कहा जाता 24 घंटे में, कभी कहा जाता 48 घंटे में। तो ये बयान दिखाते हैं कि परेशानी पाकिस्तान में हर तरफ है, घबराहट हर तरफ है। सिर्फ और सिर्फ ब्लेम इस समय पाकिस्तान की तरफ पर ये सिर्फ क्या घबराहट और परेशानी दिखाई दे रही है वैभव? क्योंकि एक मन में एक ऐसी भी थोड़ा सा एक जिसको कहते हैं ना शक पैदा होता है कि कहीं पाकिस्तान एक तरीके से मनोवैज्ञानिक प्रेशर डालने की कोशिश तो नहीं कर रहे, इसको रिवर्स साइकोलॉजी कहते हैं कि भारत तो कहते हैं कि भाई 36 घंटे का काउंटडाउन शुरू हो गया है और अगर भारत 36 घंटे में नहीं अटैक करता है तो फिर उल्टा पलट कर कहे कि देखिए ये डर गए, इन्होंने 36 घंटे में हमला नहीं किया। ये कुछ बड़ा गेम प्लान तो नहीं है इसके पीछे? ये पाकिस्तान इस परिस्थिति में नहीं कि कोई बड़ा गेम प्लान खेल सके। एक एब्सेंस ऑफ लीडरशिप जो है, जैसा हमने आपके पिछले प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था कि जनरल आसिम मुनीर जो है वो गायब हैं, वो आपको कहीं नहीं दिखाई देते। अगर आप भारतीय सेना प्रमुखों को देखें तो प्रधानमंत्री के साथ मिल भी रहे हैं, वो सीमा पे भी जा रहे हैं, वो कश्मीर का भी दौरा कर रहे हैं, वो जनता को दिखाई दे रहे हैं अपने ट्रूप्स के साथ, उनको मोटिवेट कर रहे हैं और हर जगह जाते आते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जनरल आसिम मुनीर अपने न्यूक्लियर बंकर में जो जीएचकी रावलपिंडी में है उसमें एक हफ्ते से छुप के बैठे हुए हैं और वो बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो ये जो लैक ऑफ लीडरशिप है, ये दिस लीड्स टू लैक ऑफ कोहेरेंस। यस, एंड दैट्स द पाकिस्तान स्ट्रैटेजी। तो कहते हैं हेडलेस चिकन की, जिसका जो मना है अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग वहां पर चल रहा है पाकिस्तान। बिल्कुल, और ये सारे के सारे ये जो है हेडलेस चिकन की तरह इधर दौड़ रहे हैं। और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है जिसके पास क्रेडिबिलिटी नहीं है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, फॉर्म 45 की गवर्नमेंट है, ये लाई गई गवर्नमेंट है, सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। आज ही अगर आप देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि इमरान खान की पार्टी जो एक्चुअली में चुनाव जीती थी, उसके लीडर जो है शेल अफजल मरवत का से स्टेटमेंट, उनसे मीडिया ने पूछा कि अगर हिंदुस्तान के साथ जंग होती है तो एक पश्तून के तौर पे, एक पठान के तौर पे क्या आप जाएंगे लड़ने के लिए? क्योंकि उसका भी अपना एक इतिहास है। तो उन्होंने कहा कि अगर हिंदुस्तान के साथ जंग हुई तो मैं लंदन चला जाऊंगा। और उनसे बोला कि भाई आप मोदी को, आप अपील करेंगे कि मोदी को पीछे हटना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि मोदी क्या मेरे खालू का बेटा है कि मैं उसको बोल दूं कि वो पीछे हट जाए, और वो पीछे हट जाएगा।